एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और शाम के हो रहे हैं 4:20 और आज मैं जा रही हूँ थोड़ा बड़ा सा काम करने। बड़ा सा काम है कि सुबह में लंच किया, मतलब 12 बजे के लगभग लंच किया, और दोपहर में वीडियोस आज मैंने 3 ब्लॉग एडिट किए हैं। 2 घंटे लगे मुझे एंड कुछ वीडियोस देखी, जिसमें कि अभी ना मैं इन्वॉल्व थी एकदम से। वीडियो 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 ही देख रही थी 2 घंटे से। फिर फाइनली अभी उठी हूँ 4 बजे और उसके बाद से करने जा रही हूँ एक काम ये है कि मम्मी ने ऑर्डर दिया है कि गेहूं धुल के 1-2 कुंटल तक आप रख दो, ताकि अब बारिश होने, मतलब बारिश नहीं, सॉरी, शीत पड़ने वाला है, मतलब ठंडी आने वाला है, तो प्रॉपर धूप होता नहीं है, और धूप नहीं होगा तो फिर गेहूं सूखता नहीं है, और गेहूं सूखेगा नहीं तो रोटी कैसे मिलेगा। तो इसके लिए मम्मी ने बोला है। और 30 केजी के लगभग गेहूं मैंने अभी धुला था 12 तारीख को, तो उसको सुखा के रख दिया। फिर उसके बाद मम्मी ने ऑर्डर दिया कि और भी गेहूं धुल दो, कम से कम 1 कुंटल तक तो धुल ही दो। तो अभी 40 केजी गेहूं मैंने वहाँ पे इस बड़े बड़े कंटेनर में भिगो के रखा हुआ है। इसमें छान के एक पानी और धो के फिर बोरे में रख दूँगी, और शाम के टाइम में ये काम फिनिश कर लूँगी, ताकि सुबह उठ के इसको छत पर चढ़ाना हो, और छत पर चढ़ा के फटाफट से फैला देना हो, ताकि अगर इस टाइम धुल के बोरे में रख देंगे ना, तो जो भी पानी है, इसका जो भी नमी है वो सारा निकल जाएगा, पानी पूरा मतलब निकल जाएगा। तो जो भरकता है, जैसे भुरभुरा सा जब गेहूं हो जाएगा तब हम उसको डालेंगे, छत पे डालने पे पानी पानी नहीं होगा। तो उस काम को मैं करने जा रही हूँ अभी। और सिस्टर लगा रही है झाड़ू, थोड़े बर्तन है धुल लेगी। और रात को खाने में आज बनेगा दाल वाली पूरी, खीर और सब्जी, क्योंकि दाल रखा हुआ था, थोड़े से दाल लग रहे थे ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने उसको भिगोया है, भिगो दिया है, तो बस छौंक लगा दूंगी। तब तक सिस्टर को मैंने बोल दिया क्या क्या बनाना है, तो वो बनाएगी। और एक बात और बताऊँ, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मेरे सामने वाले घर पे ना कुछ लोग रेलिंग पर चढ़ के ऐसे देखते रहते हैं। हमको पता होता है कि वीडियो बना रही है, लेकिन उनको ना मतलब बैकग्राउंड से चिल्लाना या फिर बैकग्राउंड से थोड़ा डिस्टर्ब करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं भी हार मानने वालों में से तो हूँ नहीं इस मामले में। तो मैं ढीठ आदमी, तो मैं अपना काम करती रहती हूँ, दुनिया जाए तेल लेने। तो चलिए काम करते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बड़ा 2 मिनट आपसे बक कर लिया। तो और एक बात और बताऊँ, आप लोगों ने ना दिल गार्डन कर दिया। अभी 6500 फॉलोअर्स मेरे इंस्टाग्राम पे कंप्लीट हो गए। सॉरी, इतनी खुशी हूँ कि गलती बोल रही हूँ। 6500 फॉलोअर्स मेरे फेसबुक रील्स पे, मेरी आईडी पे हो गए हैं कंप्लीट। भगवान ने हमको जो दिया है उसके लिए भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, वीडियो को सबसे पहले आप लोग को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के बाद एक प्यारा सा अपना कमेंट करना है। पूरी वीडियो देख लेने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले, और सबसे पहले आप लोग मेरी वीडियो देख पाओ। तो जो देखिए, एक जो मिडिल क्लास फैमिली से होता है, जो गांव में रहता है ना, उसके लिए बहुत सारा काम है, बहुत सारा। ऐसा नहीं है कि शहर वालों लोग के लिए काम नहीं है, लेकिन जितना लोग जो गांव में रह रहे हैं उनको काम होता है ना, उतना शहर वालों के लिए काम नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन होती है, खेती बाड़ी का काम होता है, अपना साग सब्जी लगाना होता है, घर पे जो चीज़ें हैं मोस्टली उनको स्टोर करके रखना होता है, साफ़ करके। तो वैसे हम लोग इस गेहूँ को रखेंगे स्टोर करके, ताकि हमको ना जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आएँ तो धूप ना निकले प्रॉपर, तो हमको दिक्कतें ना हो रोटी बनाने में, आटा मतलब तैयार करवाने में। ताकि जब गेहूँ ये जो है हम लोग धुल के इसको सुखा के स्टोर कर देंगे, तो जब थोड़ा बहुत भी धूप होगा तो इसको फटाफट से निकाल के धूप में दिखा के और इसको साफ़ करके हम लोग भिजवा देंगे आटा पिसाने के लिए। तो गाँव में लोगों को ज़्यादा ही काम होता है जितना मैं वो करती हूँ। लेकिन एक बात और, अगर काम जो करने वाला इंसान है वो कहीं भी रहेगा तो काम करता ही रहेगा, चाहे शहर में रहे चाहे गाँव में रहे। लेकिन अगर उस जगह पे कोई मतलब होता है ना कि जांगर बचाने वाला, जैसे अपना एनर्जी नहीं लगाना चाहता है, फिर काम नहीं करना चाहता है, कामचोर जो होते हैं, उनके लिए कहीं भी काम नहीं है। चाहे गाँव हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे शहर हो, कहीं भी हो, उनको कोई काम नहीं रहता है। काम करने वाले कहीं भी काम करने में लगेंगे। जैसे आप मुझे ही ले लो, खुद का तारीफ़ खुद नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ भी जाती हूँ सालाना किस्मत मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है। कहीं भी जाती हूँ तो काम, 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 काम। तो क्या करें, काम ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। जब तक हम अच्छे से खटेंगे नहीं ना, तब जब तक कहा जाता है घिसेंगे नहीं तब तक चमकेंगे नहीं, वही वाला हाल है। तो गेहूँ धुल के रख दी थी, अब सुबह धूप होगा तो एकदम सुबह ही छत पे फैला दूँगी तो जल्दी सूख जाएगा। सुबह धुलती, सुबह फैलाती तो फिर नहीं अच्छे से सूख पाता। तो
यहाँ जब सॉरी गेहूँ धुल के आई, उसके बाद से दाल वाली पूड़ी बनाया मैंने, बनाया खीर और आलू और सोया चंक्स की सब्ज़ी बनाई थी। बहुत पसंद है मुझे दाल वाली पूड़ी के साथ खीर और सोयाबीन आलू की सब्ज़ी। मुझे उतनी और सब सब्ज़ियाँ नहीं अच्छी लगती हैं जितना आलू वाली सोयाबीन डाल के आलू वाली सब्ज़ी, खीर और दाल वाली पूड़ी लगती है। मैं जब भी दाल वाली पूड़ी बनाती हूँ तो मैं सोयाबीन की ही सब्ज़ी बनाती हूँ, मुझे बड़ा ही पसंद है, बहुत ही मन से खाती हूँ मैं। रात में सोयाबीन की सब्जी और दाल वाली पूड़ी खा ही ली। अब सुबह में क्या करना था, सुबह में हमको अपनी एनर्जी को कहीं तो लगाना था, तो मैं आ गई अपने किचन गार्डन में। किचन गार्डन में हमने थोड़ी सब्जियां लगाई हैं, जो कि बैगन है, देखिए बहुत अच्छा उग रहा है, अभी बहुत ही अच्छा हो रहा था। और उसके बाद से मैं आ गई थी यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन लगाने। जब हम ठंडी के टाइम में निमोना बनाते हैं ना, तो फिर लहसुन हम खरीद के नहीं अगर ला पाते हैं, भूल जाता है पापा भैया से बोलना, तो अगर हमारे किचन गार्डन में रहता है तो हम अच्छे से पत्तियां तोड़ के धुल के अपना छौंक लगा देते हैं, जिससे टेस्ट बहुत इनहेंस होके आता है। निमोना के सब्जी में जब तक हम लहसुन की पत्तियों वाला छौंक ना लगाएं, तब तक मज़ा ही अधूरा रहता है। तो यहाँ लहसुन थोड़ा सा मम्मी बोली कि लगा देना, वही मैं लेके आ गई थी। सुबह में एक काम धाम कर ली थी, फ्री हो गई थी नहा धो के, तब एक काम मुझे याद आया, तो मैं सोची कि चलो रात की पूड़ियाँ खाई हैं, थोड़ा ताकत मिला है मनपसंद चीज़ खा के, अभी सुबह एक काम कर लेते हैं। तो बड़े वाले भाई ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। आप लोगों ने रील्स भी देखा होगा, अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे तो रील्स भी हमने बनाई थी, और यहाँ पर बता रही थी भाई को कि कैसे लगाया जाता है, तुमको पता है? तो बोल रहा है नहीं। तो मैं बोली जो पतला वाला साइड है ना, उसको ऊपर रखना, ताकि ये जब जमे तो इधर से जमे, पीछे से जमे। और उसके बाद से एक मैंने ऑर्डर किया था साड़ी, वो मुझे रिसीव हो गया था। ये साड़ी मुझे उतना पसंद तो नहीं आया, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं था, मेरी एक आंटी हैं उनके लिए था, उन्होंने ऑर्डर करवाया था, तो उनके लिए मंगाया था मैंने। एक कलर बहुत अच्छा है, बट कपड़ा मुझे इसका थोड़ा सा मोटा लगा बहुत। मैं सोची थी कि मेरे रेड साड़ी जैसे सिल्क टाइप का होगा, थोड़ा साइन होगा, बट कपड़े में साइन नहीं है। वर्क तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, आप लोग बताना कैसा लगा। उसके बाद से नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने सूट किया। ये 3-4 दिनों का ब्लॉग है, इधर मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि घर में बहुत सारा काम है, शादी में जाना है तो उसका प्रिपरेशन है, सोचना है कैसे क्या चीज़ों को मैनेज करना है, धान की कटाई हुई है तो उसमें लगे पड़े हैं, तो ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। ब्लॉग बना तो रही थी, बट अपलोड नहीं कर पा रही थी, एडिट नहीं कर पा रही थी। तो सुबह के टाइम में सिस्टर जाती है टैली क्लास करने देवरिया, तो उसके लिए बना रही थी मैं हलवा। हलवा तो सबके लिए बना रही थी, लेकिन मोस्टली उसके वजह से ही, क्योंकि सुबह सुबह मीठा इतना खाना पसंद नहीं आता है सबको, तो रख देती हूँ शाम के टाइम में या फिर दोपहर में, जिसको जब मन होता है खा लेता है। जब सुबह कुछ ऐसा हलवा बनाती हूँ तो सिस्टर को दिया मैंने, फिर काम धाम निपटाए। उसके बाद से एक दिन तो ऐसे ही किया, कुछ भी शूट नहीं किया, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लग गई काम में। आप लोगों से एक वीडियो में मैंने पूछा था कि आप लोग मुझे सजेस्ट करना, मेरे वहाँ गैस ख़त्म है, तो गैस अभी नहीं मैं भराऊंगी, क्योंकि हम लोग को शादी में जाना है, और पता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1-1 रुपया मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि 1100-1200 जो गैस में ख़त्म होगा ना, वो पैसे बचे रहेंगे पापा के, तो कहीं और काम लगेगा, क्योंकि उनके भांजे की शादी है, तो 1-1 रुपये का महत्व होता है जगह जगह पे। मैंने बोला पापा से कि पापा आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी ये बहुत होनहार बेटी आपका गैस बचा देगी, शादी में से आ जाएगा तो टंकी भराया जाएगा, यहाँ पे मैं बना लूँगी चूल्हा। तो यहाँ पे मैं लग गई थी सुबह सुबह, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हलवा बनाई, उसके अगले दिन सुबह का एक क्लिप है, तो लग गई थी काम करने। एक चूल्हा हमने लिया एक आंटी के पास से, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा चूल्हा था, एक आइला वाला, आइला जो मतलब कि ये एक बर्तन रख के बनाने वाला, तो एक आंटी वहाँ से चूल्हा मंगा ली, और नीचे एक मोटेदार परत डाल के मट्टी का हमने चूल्हा को इस पे स्टेबल कर लिया। और यहाँ जो आगे था ना, ईंट बहुत उबड़ा खबड़ा था, तो इस पे मैंने मिट्टी डाल के लिपाई कर ली, ताकि मैं यहाँ बैठ के बनाऊँगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। एक घर से जस्ट सामने ही है, थोड़ा साइड में है, तो प्रेफर करूँगी मैं कि सुबह में जल्दी से काम करके और यहाँ पर ला के बना लूँ किसी बर्तन में, बड़े बर्तन में सारा सामान वो करके। और यहाँ पर मैं लाइन लगा रही थी सीधा, मतलब देख रही थी ना इस जितना मैंने आगे मिट्टी फैलाया है, उस मिट्टी से मिट्टी बराबर है कि नहीं। और मेरे बड़े वाले भाई ने इसको रिकॉर्ड किया है, बगल में शंख बज रहा होगा, इग्नोर करिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा इग्नोर करके भी, क्योंकि भाई अभी कर रहे हैं पूजा, मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। सुबह का अभी हो रहा है 9 बज रहा है, आज शाम को वीडियो आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद आ गए थे कोरियर वाले भैया आज, फिर तो हमने एक साड़ी ऑर्डर किया था, वो लिया है। एक्चुअली ये साड़ी जो मेरी बुआ के लड़के का शादी हो रहा है, जैसे कि जो मेरी भाभी आ रही हैं उनके लिए है, ये मैंने ऑर्डर किया था तो आया, बट
इसका कपड़ा मुझे 19-20 लगा, जैसे मैंने सोचा था उससे 19 मान लीजिए कि मैंने 100 सोचा और 99% आया था। उस कपड़े की क्वालिटी कुछ ऐसे थी। बाकी प्रिंट वाइज़ और इसका जो मॉडल था, जो भी डिज़ाइन इसका बोल सकते हैं, बहुत ही कमाल का था। मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये भाभी के लिए है, चुंदरी आ गया है। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक था। ये ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो आने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करो चैनल को।